क्या हिंदी मीडियम वाला बच्चा एनडीए एग्जाम क्रैक करके अफसर बन सकता है? यह सवाल बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के मन में रहता है और इसका अगर मैं एक शब्द में आंसर दूं तो वो है हां, बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट हमारे पास खुद के एग्जाम्पल भी है। अभी मैं एनडीए गया था तो एनडीए 6 टर्म में था लड़का देवांग भैया, वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। उसकी स्ट्रगल पूरी हमें याद है किस तरीके से भाई एकेडमी पहुंचा था। तो आज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाला हूं, आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करना है, कंपीट करना है। बिकॉज भैया एनडीए में जब जाओगे तो प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी की सीट रिजर्व अलग है, मातृभाषा हमारी तो इंग्लिश के अलग है, नहीं, प्रोसेस तो सेम है। किस तरीके से आप कोप अप करोगे, स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, हर एक पॉइंट पे बारीकी से बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। मतलब मैंने स्टेप्स बनाए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक एक चीज समझते हुए। अब तक ना बच्चों की शिकायत रहती थी, मतलब हमने 6 महीने पहले शिकायत को दूर करा था। बच्चे बोलते थे कि सर हिंदी मीडियम का कोई बेस्ट कंटेंट देता ही नहीं है। हमारी क्या गलती होगी, हमें उस टाइम पे नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम लेते ज्यादा फायदा होता, बट हमने अब हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर ली है पूरी, तो प्लीज हमारे लिए कुछ करो। तब एलडब्ल्यूएस ने बैच लॉन्च करे थे, विक्रांत बैच, और भैया उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक डेडिकेटेड रिटर्न बैच ऑनलाइन हिंदी मीडियम के लिए बनाया था। फिर डिमांड आई कि सर हमें थोड़ा सा और एडवांस, तो भैया हमने विक्रांत बैच, वीर बैच, जो अलग अलग एनडीए अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, एलडब्ल्यूएस ऐप पे लॉन्च करे हुए हैं। आप जाके देखना, टीम से बात करना, चीजें आपको समझ में आए किस तरीके से हम डील करते हैं, राइट। बट वो तो एक अलग बात है, वो तो कोर्स की बात है। अब आपकी बात करते हैं कि भैया आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश से बच के एनडीए एग्जाम क्रैक करके और भैया अफसर बन सकते हो, तो यह आपकी गलत फहमी है। आप रिटर्न क्लियर कर सकते हो लेकिन आप इंग्लिश से नहीं बच सकते। जब एसएसबी में जाओगे तो आपको इंग्लिश बोलनी भी पड़ेगी और इंग्लिश लिखनी भी पड़ेगी। तो भैया आप इंग्लिश से बच नहीं सकते। सबसे पहले तो इस फैक्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट करो, लेकिन उससे किस तरीके से आपको कोप अप करना है उसके तरीके हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन भैया बचोगे नहीं। मतलब मेरी सजेशन ये है, आप हमारे हिंदी मीडियम बैच से पढ़ लो। मतलब मैं तो आपको पढ़ाने के लिए तो बैच बनाया है, लेकिन आप यह मत करना कि सर मैं तो इंग्लिश से दूर रहूंगा। बिकॉज जो हमने आपकी एसएसबी क्लासेस उस बैच में दी है, उसमें अफसर भी आपको समझा रहे होंगे कि बेटा जी आपको बोलना तो इंग्लिश में पड़ेगा, स्टोरीज लिखनी तो इंग्लिश में पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ लेना बैचेस से, लेकिन इंग्लिश से दूर मत भागना। मतलब ये आपका स्टेप 1 है। अगर आप इस चीज को, इस माइंड सेट को बना सकते हो तो आगे बढ़ना, वरना आगे की वीडियो आपके लिए नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर करने की इच्छा है ना तो डेफिनेटली यू कैन रोक इट। जब बच्चों ने कर दिया, इतने सारे लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। स्टेप 1 अगर तूने माइंड बना लिया है तो मैं अब स्टेप 2 पे लेकर चलता हूं, जो कि मेन चीज स्टार्ट होती है। बच्चा जब भी एक बच्चा एनडीए जैसे एग्जाम की तैयारी करता है, रिटन स्पेसिफिक, जिसमें सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है, तो उसके लिए राइट रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में चलो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है मान लिया, बट जीईटी में पता क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा होता है वो हिंदी मतलब मीडियम नॉर्मली वो बच्चा लेता है जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना चाहता होता है, मतलब या फिर किसी रूरल बैकग्राउंड से आता है। वहां पे जीके की बात कर रहा हूं मैं। जीके के नाम पे भैया सेम जीके पढ़ा दी जाती है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की हो, चाहे भैया सिविल सर्विसेज हो, कोई भी एग्जाम हो, आपकी जीके का लेवल सेम हो जाता है। जबकि रियलिटी में एनडी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। हम अपने कोर्स में इस चीज को मतलब फॉलो करते हैं। पता है आपको, मतलब हिस्ट्री, जब मैंने खुद यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करी थी तो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री 100 घंटे में पढ़ी थी। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री हम 60 से 70 घंटे, ये भी ज्यादा बड़े बैच की बात कर रहा हूं मैं, उतने में कंप्लीट कराते हैं। क्योंकि हमें यह पता है कि भैया इतने सारे कंटेंट में से आपको इतना पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन इसी से आता है। खासतौर से हिंदी मीडियम वाला बच्चा गलती ये करता है, जो हिंदी मीडियम की कॉम्पिटिटिव किताबें होती है ना, उसको लेके वो अपने जीएटी पोर्शन को रेडी करने की कोशिश करता है। ये चीज आपके इंग्लिश सेक्शन में तो काम आ सकती है, बट साइंस और जीके में नहीं आएगी। तो भैया जो आपको कंटेंट पढ़ना है वो स्पेसिफिकली आपका एनडीए का होना चाहिए। अब इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे हमने खुद हैंडबुक निकाली जिसमें जीएटी को बहुत ही क्रिस्प मैनर में हमने करवाया, लेकिन हम अभी तक उसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में निकाल पाए। तो मतलब थोड़ी सी तो है दिक्कत है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं,
क्योंकि उतनी कंपेरेटिवली उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, तो हमने अभी थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इंग्लिश मीडियम को रखी, धीरे धीरे हिंदी मीडियम में भी लाएंगे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ नहीं सकते। जो हम बैचेज में पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, वो तो प्योर आपको हिंदी मीडियम या बाइलिंगुअल मिलेगा। आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी भैया ये कौन सी टर्म बोल रहे हो, जो नॉर्मली बच्चों को दिक्कत आती है, समझ रहे हो। लेकिन भैया आपको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है जीएटी एनडीए स्पेसिफिक से। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से मतलब बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी को हम फॉलो कराते हैं, उसी से मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से पूछता है और वो इतनी खराब तरीके से डिजाइन है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया उसको बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ना टीचर पढ़ाने चाहते, बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। लेकिन हमें वो कला आती है कि भैया जितना चाहिए ना पेपर में सिर्फ उतना पढ़ लो, बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आई होप आप बात सब समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं, और मैं जीएटी पे इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों हूं, बिकॉज जीएटी में बच्चा हिंदी मीडियम वाला खासतौर से एक जनरल कंपटीशन वाले सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करता है, एनडीए वाले की नहीं करता। हमने इसी वजह से अपने कोर्सेज बनाए ताकि बच्चे को एप्ट वही पढ़ा सके जो रिक्वायर्ड है एनडीए एग्जाम के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया हम ही बस करा सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हिंदी मीडियम टारगेट करते हुए बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या मतलब आपको पेड बैचेस मिलेंगे नहीं भैया, ठीक है। हमने बहुत मतलब बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, दैट इज वाई हमने कोर्सेज लॉन्च करे, और कोर्सेज के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे रहे, मतलब हमारे बैचेस से बच्चे पढ़े हैं, बहुत खुश रहे, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में कुछ मतलब खास फर्क है नहीं इंग्लिश हिंदी मीडियम का। हमारी क्वालिटी वही है कि भैया लिमिटेड कंटेंट पढ़ाओ, जितना पेपर में आना है उतना कराओ। मैथमेटिक्स में सेम वही बात है, सेम टॉपिक आपका अकेडमिक्स में क्लास 12th में पूछा गया है, सेम आपका एनडीए में पूछ रहा है, सेम आपका जेई में पूछ रहा है। उसको रोकना कहां पर है, बच्चों को सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, इतने ही क्वेश्चंस कराने हैं। तो वो सब चीजें थोड़ी सी महारत हासिल करने के बाद आती है, जिसको हमने और हमारी टीम ने हासिल करा है। दैट इज वाई हम उतना कॉन्फिडेंटली उन चीजों पे काम कर पाते हैं, राइट। तो बस ठीक है, मतलब राइट कंटेंट आपको फॉलो करना है, कहीं और से भी करो, हमसे करो, बट पढ़ो एनडीए के हिसाब से, जनरलाइज मत पढ़ना, रिक्वेस्ट है बच्चे, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आता है, आप ना बिल्कुल गांठ मार लो कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर की कंपलसरी है बच्चे। अगर आप ये नहीं करोगे तो यकीन मानो एनडीए नहीं जा पाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत एस्पेक्ट में हेल्प करती है। वैसे तो मैं जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना, उसको ही बोलता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर, लेकिन आपके लिए तो बच्चा कंपलसरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इंप्रूव होगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंप्रूव होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर बोल बोल के पढ़ना है, मतलब इतनी जोर से बोलना है कि आसपास के लोग डिस्टर्ब होने चाहिए, इतनी जोर से न्यूज़पेपर बोल के पढ़ना है बच्चा आपको, तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे ग्रामर। भैया जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि करेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, समझ, जैसे ग्रामर के रूल्स होते हैं ना, तो रूल्स हम बताते हैं भैया ऐसे इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आता है बताओ इस पूरे स्टेटमेंट में एरर कहां पर है, तो आपको हो सकता है रूल ना पता हो, बट आपको पता लग जाएगा ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी है, बिकॉज आपने राइट स्टेटमेंट न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है। समझ पा रहे हो मतलब कैसे काम करता है, तो यहां काम करेगा। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आप न्यूज़पेपर को समझना चाहते हो तो वर्ड मीनिंग ढूंढोगे, तो वो कैब की तैयारी नहीं करनी अलग से। तो भैया न्यूज़पेपर आपका सॉल्यूशन है, ये तो मैंने इंग्लिश बताया। इसके अलावा आपकी जीके में हेल्प करेगा, जीके में तो कोई डाउट ही नहीं, करंट अफेयर भी पढ़ना है, जो भी आसपास चल रहा है वो पढ़ना है। और एसएसबी में तो भैया न्यूज़पेपर के बिना आप रिकमेंड नहीं हो सकते। जो बच्चा हमारे पास एसएसबी कैंपस में आता है, पहली आदत उसकी न्यूज़पेपर पढ़ने की डालता है, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चल सकता। भैया क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हैबिट में डालो, लगभग आधे से पौना घंटा लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट है एसएसबी रिलेटेड। एसएसबी में दो एस्पेक्ट में करो, एक में फिजिकल फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये आएगा, दूसरा आएगा कोर एसएसबी। अगर आपने हमारा बैच ले लिया है तो वो कोर एसएसबी हम समझा देंगे। अदरवाइज अपनी किताब आती है बच्चे एसएसबी की, मैं आज की डेट में क्लेम कर सकता हूं कि उससे बेस्ट किताब आपको नहीं मिल सकती, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। तो भैया आप किताब ले सकते हैं, एसएसबी होती क्या है ये जान लो, कौन कौन से टास्क होते हैं ये जान लो, ठीक है। बाकी रोज थोड़ा सा टाइम इंग्लिश बोलने पे स्पेंड करो। कैसे बोलूंगा सर,
कोई आपका यार हो, दोस्त हो, जिससे आप रोज आधे घंटे 15 मिनट हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश में बात कर पाओ कि भाई हम आधे घंटे इंग्लिश में बात करेंगे, टूटी फूटी कैसी बोलो बट बोलो इंग्लिश, एसएसबी में बहुत काम आएगी। कुछ टॉपिक प्रिपेयर करो, जैसे मान लो अभी चल रहा है भैया वॉर चल रही है, मतलब यूएस ईरान चल रहा है, तो व्हाट इज यूएस ईरान इशू, इस पर लेक्चरेट 2-3 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर दो, बहुत हेल्प करेगा। ये मैं वो तरीके बता रहा हूं जो आपको कंपल्सरी फॉलो करने पड़ेंगे टू गेट इनटू एनडी। हो सकता है इनको फॉलो ना करो तो रिटर्न क्लियर हो जाए, बट एनडी नहीं पहुंच पाओगे, और अल्टीमेट एम तो आपको पता ही है। अब जब मैंने इतनी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता दी है, तो सबसे बड़ा इशू है टाइम मैनेजमेंट। आप समझ रहे हो, जो एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है उससे ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम कैसे मैनेज करें, हमने अपने बैचेस में, चाहे विक्रांत बैच हो चाहे वीर बैच हो बच्चे, हमने इस चीज को मेक श्योर करा है, इस चीज को हमने मेक श्योर करा है कि हम बहुत ही क्रिस्प कंटेंट दें। मैथमेटिक्स लाइव पढ़ाएंगे, डाउट चलती रहेंगे साथ साथ। जीएटी में लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का कॉम्बो है। एक टास्क दिया, चैप्टर कंप्लीट करो, जो काम हम 3 घंटे में कर सकते थे उसको 1 घंटे में करा, बिकॉज रिकॉर्डिंग में जल्दी काम होता है। उसके बाद लाइव डाउट सेशन, तो बहुत बड़ा सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर करने में हम सक्षम होते हैं, इसलिए बच्चा हमारे कोर्सेज भी लेता है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको टाइम ना अलग अलग जगह पे लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे लगाओगे ना, वो टाइम कहां से निकलेगा, कंपटीशन सेम है, बच्चा वही है सब, आपको एक्स्ट्रा भी मेहनत करनी है, तो टाइम कहां से बचेगा। पेड बैच ले लो, टाइम बचता है। यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना, मैं हर एक कैंडिडेट को बात बोलता हूं, हमारा पसंद नहीं आता किसी और का ले लो, बट पेड बैच ले लो, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें कवर कर दी है। टीम से बातचीत करके बैचेस की डिटेल ले लेना। बहुत बच्चे ऑफलाइन में हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, बच्चे में चाह के बिना प्योर हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा पाऊंगा। लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो बोलने का समझाने का तरीका होगा हिंदी मीडियम होगा। किताबें नोट्स ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑफलाइन की, बिकॉज हम किताबें देते हैं, किताब हमारी इंग्लिश मीडियम में आई है, तो वो मैं इंग्लिश मीडियम में दूंगा। बट फिर भी आज तक जितना बच्चा हमारे पास आया है ऑफलाइन में पढ़ने हिंदी मीडियम का, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैं इस बात की आपका श्योरिटी देता हूँ। हमारे प्रोग्राम बहुत अलग है, इस बच्चे में इतना ज़्यादा फोकस होता है कि हिंदी इंग्लिश तो प्रॉब्लम भी नहीं आती, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आई विश कि आप कमेंट में लिखो और हम उसका रिप्लाई कर पाए। बाकी हर तरीके से आई एम देयर टू हेल्प यू बच्चे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।